हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इनमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का पहला सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्थापित किया गया था? वो स्थापित किया गया था 28 नवंबर 1885 को। Who was the first president of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे उमेश चंद्र बनर्जी। By whom the Indian National Congress was established? किसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ था या गठन हुआ था? ये हुआ था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। Where was the first session of Indian National Congress held? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ये हुआ था बॉम्बे में। Who was the first women president of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे अन्नी बेसेंट। दोस्तों, अन्नी बेसेंट नॉन इंडियन है, इसलिए और एक क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये थे सरोजिनी नायडू। तो ये सब थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल में आएंगे। बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। तो क्वेश्चन क्या आता है व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 19 जुलाई 1905। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, तो हु वाज द फर्स्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल पार्टीशन के समय इंडिया का वाइसरॉय कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का पार्टीशन हुआ था और उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण यह था कि डिवाइड एंड रूल, इंडिया को डिवाइड करो और रूल करो, जिसके कारण बंगाल दो हिस्से में बांटा गया था। एक है ईस्ट बंगाल और एक है वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश में जाना जाता है और वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया के भागीदार है जो एक स्टेट भी है। उसके बाद में आता है स्वदेशी मूवमेंट। हुआ द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट का लीडर कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट टेक प्लेस? स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? 1905 को। और ये स्वदेशी मूवमेंट के तहत लॉयर जितने भी थे, टीचर, ये सब लॉयर रेजिग्नेटेड फ्रॉम ब्रिटिश कोर्ट से लॉयर ने जो हमारे वकील थे वो रिजाइन किए थे और टीचर्स जो स्कूल और कॉलेजेस में ब्रिटिश का स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे वो भी रिजाइन कर रहे थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेव देयर रेजिग्नेशन। और सबसे अच्छा चीज़ ये हुआ था कि इंडियन गुड्स को लोगों ने यूज किए थे और जो ब्रिटिश गुड्स है उसको बाइकआउट किए थे। एज ए रिजल्ट ये एक हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और कॉटेज इंडस्ट्री है
ये सब धीरे धीरे ग्रो करने लगे थे और लोगों में भाईचारा बढ़ने लगा था। अच्छा, फिर हम चलेंगे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब हुआ था? 1906 को। When did Muslim League was established? Muslim League was established in 1906 in ढाका, बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश के ढाका में ये गठन किया गया था। Who was the founder of मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, जो बांग्लादेश का नवाब थे, जो ईस्ट पार्ट का नवाब थे, वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान। और उनके सहयोगी कौन कौन थे? नवाब मोहसिन उल मुल्क और आगा खान। Where was the first session of मुस्लिम लीग held? मुस्लिम लीग का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? वो कराची में हुआ था। उसके बाद आया सूरत स्प्लिट, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट भी कहा जाता है। इन व्हिच सेशन डिड द डिवीजन बिटवीन कांग्रेस लीडर टेक प्लेस? कांग्रेस लीडर के बीच कौन सा सेशन में डिवीजन हुआ था? ये था सूरत सेशन में। और एक कब हुआ था? व्हेन वाज द सूरत स्प्लिट टेक प्लेस? 1907। सूरत स्प्लिट में जो कांग्रेस लीडर थे वो दो हिस्से में बट गए थे। एक थे एक्सट्रीमिस्ट जो है गरम दल, और है मॉडरेट जो है नरम दल। एक्सट्रीमिस्ट में थे लाल बाल पाल, अरविंद घोष, ये लीडर्स थे। और मॉडरेट में थे रासबिहारी घोष, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। और एक्सट्रीमिस्ट का डिमांड क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंट, इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए। लेकिन मॉडरेट का ये था मानना था स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट, हम धीरे धीरे करके अख्तियार करेंगे, ये कहते थे मॉडरेटरों ने। फिर एक्सट्रीमिस्ट क्या प्रिफर्स करते थे? वो एक्सट्रीमिस्ट प्रिफर्स वायलेंस मेथड ऑफ स्ट्रगल, बट मॉडरेट प्रिफर्स नॉन वायलेंस मेथड ऑफ स्ट्रगल। फाइनली ये दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद ये नतीजा पहुंचा कि रासबिहारी घोष को सूरत सेशन का प्रेसिडेंट चुना गया था। ठीक है, फिर आया मर्ले मिंटो रिफॉर्म। मर्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था? 1909 को। हुआ द Marley was the Secretary of the State of India and Minto was the Viceroy of India। ये मर्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था? 1909 को। आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है हम धीरे धीरे करके आपके लिए लाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्पायर कीजिए हम और ज़्यादा वीडियो ला सके।